आज देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर थोड़ी ही देर में एक बड़ा फैसला आने वाला है। ये फैसला न सिर्फ जम्मू कश्मीर में भविष्य की नई बुनियाद रख सकता है, बल्कि देश के इतिहास में एक नई नजीर भी बन सकता है। इस रिपोर्ट को आपको देखना चाहिए। एक बड़ा फैसला, या फिर से फासला। धरती के जन्नत के एक और इम्तिहान का नतीजा बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले सवालों की लंबी फहरिस्त है जिनके जवाब भी मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन जम्मू कश्मीर की किस्मत को लेकर निर्णायक क्षण का गवाह बनने वाला है। देश की सबसे बड़ी अदालत पर आज निगाहें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट वो फैसला देने वाला है जिसके असर के दायरे में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश की सियासत और शायद 2024 में होने वाला सबसे बड़ा चुनाव भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर फैसला सुनाने वाला है। सर्वोच्च अदालत उन याचिकाओं की दलीलों पर अपना निर्णय देगी जिनमें अनुच्छेद 370 को खत्म करने का विरोध किया गया है, और इसलिए अब फैसले की घड़ी आ गई है। दरअसल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनाने वाली है, और इसके लिए 5 जज की बेंच पर नजर लगी हुई है, जिसकी नुमाइंदगी भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। साथ ही इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बेंच ने 16 याचिकाओं पर 18 दिनों तक बहस को सुना और 5 सितंबर को फैसले की तारीख रिजर्व रख दी थी। वो तारीख आज ही है। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना है कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 से वंचित करना वैध था या अवैध। इसे लेकर बहस के दौरान अदालत के सामने कुछ बड़े मुद्दे रखे गए थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने को संवैधानिक मान्यता थी या नहीं, साथ ही क्या संविधान में आर्टिकल 370 एक स्थायी प्रावधान था। इसके अलावा इस पर दलीलें रखी गई कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के जरिए राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटना कितना उचित था, और ऐसे फैसले के लिए मंत्रिपरिषद के जरिए राज्य के लोगों की सहमति जरूरी है या नहीं। जाहिर है इस बड़े फैसले के पहले सियासत के दोनों हिस्से भी सक्रिय हो उठे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ का इंतजार है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में, तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे, और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। विरोध करने वालों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी हैं। आजाद का मानना है कि सरकार का फैसला गैर कानूनी था और अब आवाम के हक में फैसले की उम्मीद है। उसमें जो हमारा हक, एक्सक्लूसिव हक था, उससे हमें महरूम रखा गया है। उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है उसका। हम ये अभी उम्मीद करते हैं, और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन में। नरेंद्र मोदी सरकार ने 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर को हासिल स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म कर दिया था। उसके बाद जब फैसले पर सवाल उठा और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई, तो सरकार ने भी अपने फैसले को वाजिब ठहराया। विपक्षी नेताओं की तरह बीजेपी भी यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मंजूर हो, लेकिन पार्टी नेता आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सियासत नहीं चलती कि पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा मुल्क ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल से एहतराम करेगा, क्योंकि हमारे मुल्क का कानून सबसे बड़ा है। हमारे मुल्क की अदालतों में सियासी हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के बाद सत्ता पक्ष या विपक्ष का अगला कदम क्या हो सकता है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार का दावा विरोधियों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है।
फैसला सरकार के पक्ष में जाता है। सरकार का पक्ष का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में जो विपक्ष है, सरकार के पक्ष में जाता है तो फिर विरोधियों, जो पिटिशनर हैं या जो विरोधी हैं, उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो रिव्यू पिटीशन डालें सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू पिटीशन उनकी डिसमिस हो जाती है तो फिर से वो क्यूरेटिव पिटीशन डाल सकते हैं जो उनको जजमेंट में खामियां लगेंगी, और क्यूरेटिव पिटीशन भी अगर डिसमिस हो जाती है तो फिर विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए। वो प्राइवेट मेंबर बिल हाउस में ला सकते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल के लिए उनके पास बहुमत होना चाहिए, और वो बहुमत तो सरकार के पक्ष में है। इसलिए जो विपक्ष है आज का, या मैं कहूं कि जो इस कानून के विरोध में हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। संविधान विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो संसद के जरिए सरकार एक बार फिर नई शुरुआत कर सकती है। यानी जम्मू कश्मीर में जब तक आर्टिकल 370 का राज रहा, ये इलाका भारत का अटूट हिस्सा होते हुए भी कई लिहाज से अलग था। इस वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का आज का आने वाला फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।